सर्व आदिवासी समाज ने D3 नियंत्रण के लिए एक मिशन प्रारंभ किया है, जिसमें देजा, डीजे और जो दारू है, अंग्रेजी या विदेशी शराब, उस पर प्रतिबंध और उस पर नियंत्रण के लिए आज एक बैठक रखी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भील सेना के संस्थापक शंकर जी बामनिया। शंकर जी, किस तरह से ये जो मिशन के रूप में लिया गया D3 को, इसको किस तरह से लागू किया जा सकता है समाज में और किस तरह की जन जागरूकता की आवश्यकता है? पहले तो आप सभी आपके चैनल के दर्शकों को जोहार। जैसे कि आपने देखा होगा, आज D3 का जो आदिवासी समाज के अंदर दहेज और डीजे और दारू का जो मामला चल रहा है, ऐसा नहीं कि दूसरे समाज के अंदर नहीं है, लेकिन हम हमारे समाज के लिए मानते हैं कि कभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो इसको हम लोग सब बैठकर थोड़ा सीमित मात्रा में करें। ये हमारे समाज के लोगों ने आज बैठक करी, जिसमें सभी समाज के लोग, जनप्रतिनिधि और जो शासन के अंदर जो है शासकीय कर्मचारी, सभी उनको लोगों को भी इनवाइट किया था। और जो धरातल पे इसको कैसे ले जाए, इसको कैसे कम करें, इसको कैसे लागू करें, इसी विषय को लेकर आज चर्चा के लेकर बैठक थी। क्या लगता है किस तरह का, अगर इसे लागू करने के पीछे जो मंशा है, एक अच्छी सोच है, अच्छा नवाचार है, लेकिन लागू करने में कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, तो वो किस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी इसको लेके? देखिए, ये बिल्कुल है, अगर ये लागू हो जाएगा तो कहीं के घर है जो आज गुजरात की ओर जाते हैं, उनका परिवार आज सुरक्षित रहेगा, और जो समाज के अंदर जो छोटी छोटी घटनाएं दूर जाते हैं तो होती है, वो भी ख़त्म होगी। लेकिन ये भी आपका सवाल सही है कि इसको लागू करने में बड़ी दिक्कत आएगी। वास्तविक सत्य है, हमारे आदिवासी समाज के अंदर पंचायत वाइज या फले वाइज एक कानून बना हुआ रहता है कि हम लोग हमारे पंचायत के अंदर, हमारे गांव के अंदर इतना है, हमारा गांव, हर गांव का तड़वी और सरपंच और पटेल, जो पटेल और तड़वी रहते हैं, हर गांव के अलग अलग रहते हैं, तो उनके अलग अलग रेट या उनके नियम बने हुए, तो हम लोग उन सभी लोगों से मिलेंगे, सभी से चर्चा करेंगे और सभी को एक साथ बिठाकर सीमित मात्रा में जो एक 3D के माध्यम से जो बना है, उसके जो भी कंसेप्ट के अंदर जो डिसाइड होगा कि हम लोगों को हमारे समाज के अंदर, आदिवासी समाज के अंदर दहेज इतना लेना, चाहे डीजे का मामला हो तो ये बहुत सारे डीजे ले आते हैं तो उसको 2 डीजे रखना या और भी कम करे, ये हम लोग उस विषय पर काम करेंगे। जैसे विदेशी शराब की भी बात हुई, तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर ये भी एक घातक चीज़ है, तो इसको भी धीरे धीरे हम कैसे सीमित मात्रा में करें और पूरी तरह बंद करें, इस विषय पर हम लोग बैठक कर काम करेंगे। कई युवा हैं जिन्होंने लाखों का या तो लोन लिया है या अपने खुद के पैसे से डीजे खरीदे हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20-20 लाख के भी डीजे हैं। अब उनके सामने भी तो रोजगार की समस्या आएगी अगर इस तरह से लागू होता है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये आपका सवाल भी सही है, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज के बच्चों ने लाखों रुपए लगाकर डीजे खरीद रखे हैं, तो हम लोग सब लोग बैठकर हम यही तो कह रहे हैं कि जो ज़्यादा डीजे लाते थे तो उसको सीमित मात्रा में, हम लोग पूरी प्रतिबंध की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं उनको भी रोज़गार मिले। इसी प्रकार से हम लोग जैसे शादियों में 2-4 लाते थे तो उसको 1-2 करें, हम लोग उनका वो बंद नहीं करना चाहते, कि हम लोग भी समझते हैं कि हमारे समाज के जो बच्चे बेरोजगार हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर पैसा लेकर, कर्जा लेकर डीजे लाते हैं, तो उनका परिवार भी कहीं नुकसान नहीं हो, उस विचार को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। मतलब डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं होगा और यह कि एक सीमित मात्रा में, लिमिट में 1 या 2 डीजे आएंगे। अब बैठक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल कर आई, जैसे कि ईंद पाटला होता है, सैकड़ों बकरे मारे जाते हैं, जिस तरह से माननीय मंत्री जी, माननीय पूर्व विधायक मुकेश जी पटेल ने भी कहा, आपने भी अपना पक्ष रखा। दहेज की जहाँ तक बात आती है तो दहेज हर क्षेत्र का अलग अलग होता है, सभी का रेट अलग अलग होता है, उसे कैसे नियंत्रित किया जाएगा? देखिए, पहले तो मैं आपको इन और पाटले की बात करता हूँ। अगर परिवार सक्षम रहता है तो वो खुद भी अपने घर से जो भी बलि के तौर पर जो देना चाहता है या पूजा करके उसको सीमित मात्रा में करना चाहते हो, कर सकते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जो रिश्तेदार रहते हैं या सारे लोग रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने को चढ़ बढ़कर दिखाने के लिए भी लेकर आते हैं, तो हम लोग उनसे यही कहेंगे कि आपके समाज के अंदर अगर 1-2 बलि के तौर पर बकरा हो या मुर्गा हो या नारियल के तौर पर भी आपका कार्यक्रम हो सकता हो, तो ऐसे करिए कहकर हम लोग जनता के बीच में जाकर ये समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से अनेक अलग अलग समाज है, यहाँ भील, भिलाला, पटलिया, बारेला सभी समाज के लोग रहते हैं। आज देखा, पटलिया समाज के अंदर 100 रुपये के अंदर शादी हो जाती है, ऐसे कैसे भिलाला समाज के अंदर 80,000, 1 लाख रुपये के आसपास का है, भील समाज के अंदर 4 लाख, 5 लाख रुपये हैं, और इस प्रकार से बारेला समाज में जाओगे तब 10-20 हज़ार, 25 हज़ार में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये चाह रहे हैं कि सभी सर्व समाज मिलकर, जो भी दहेज एक लेना और देना कानूनी अपराध है,
ये सभी को पता है, लेकिन हमारे समाज के अंदर जो एक खुशी के तौर पर या एक दिया जाता है कि हम लोग थोड़ा बहुत जो भी, जैसे आज पटलिया समाज में 1.25 रुपया है, 51 रुपये है, तो एक पुरखों ने इस परंपरा को विरासत में दिया है। लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि लाखों रुपये देके किसी परिवार का भविष्य बर्बाद होए और वो गुजरात की ओर जाए, उनका बच्चों का भविष्य खराब होए। इसको हम लोग दूर करने के लिए सभी समाज के लोग मिलकर कहीं न कहीं जो सीमित मात्रा में होगा, या इसको ख़त्म करना चाहे तो ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन इतना जल्दी नहीं होगा, तो इसको समय लगेगा। और सीमित मात्रा में जो जैसे बिलाला समाज का अलग है, भील समाज का अलग है, तो इन सभी समाजों को अलग अलग बैठक करके ज़्यादा से ज़्यादा कम केस हो, इस विषय पर हम लोग काम करेंगे। आप भील सेना के संस्थापक हैं, भील समाज को इस पूरे जो नवाचार है इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से भील समाज के तमाम भाई बहन और सभी लोगों से मैं यही निवेदन और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो समाज के अंदर, अन्य समाज के अंदर, जैसे बिलाला समाज हो, बारेला समाज हो, पटलिया समाज हो, उन समाजों के अंदर भी दहेज का वाला मामला चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं सीमित मात्रा में है। तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम मैं भील समाज के तमाम वडीलों से, तमाम नौजवानों से, भाई बहन से मैं अपील करता हूं कि हमारे समाज के अंदर भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हम लोग भी हमारे समाज के अंदर दहेज धोखा कम कर सकते। तो आप और हम सबकी जवाबदारी बनती है कि हम भी अन्य समाज को देखकर इस चीज़ को सीमित मात्रा में करें। शंकर बामनिया भील समाज से आते हैं। भील समाज के लोगों को जिस तरह से अभी एक बात निकल कर आई थी कि नाबालिग बच्चों का विवाह होता है, जिससे उसमें तो कुपोषण होता ही है, साथ में उसके गर्भ में जो बच्चा होता है वो भी कुपोषित होता है। तो नाबालिग बच्चों की विवाह की रोकथाम के लिए समाज से क्या अपील करेंगे? मैं तमाम समाज, आदिवासी समाज से मैं अपील करता हूँ, जिस प्रकार से नाबालिग बच्चों की, नाबालिग बेटों की या नाबालिग जो भी परिवार नाबालिग बच्चों की शादी करता है, तो कहीं ना कहीं वास्तविक सत्य बात है कि लड़की अगर कमज़ोर रहती है और उसकी शादी हो जाती है और उसका बच्चा पैदा होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पैदा होता है। और कुपोषित आज अलीराजपुर ज़िले की नहीं, अन्य ज़िलों में भी है। तो वास्तविक नाबालिग बच्चों की शादी कानूनी अपराध है, तो ये रोकना चाहिए। और तमाम मैं आदिवासी समाज से अपील करता हूँ कि जहाँ पर भी इस प्रकार का जो नाबालिग की शादी हो रही है या इंगेजमेंट हो रहा है, सगाई हो रही है, तो संगठन के जो लोग हैं उनसे संपर्क करें और उन पे अगर नहीं मानेंगे तो कानूनी कार्रवाई करवाएंगे हम लोग। हमारे साथ भील सेना के संस्थापक शंकर जी बामनिया, जिन्होंने सर्व आदिवासी समाज से एक अपील की है कि नाबालिग बच्चों का विवाह न करें, बच्चे कुपोषित होते हैं। साथ ही जो दहेज और दारू और डीजे जो 3D जो मिशन है नियंत्रण के लिए आज जो बैठक रखी थी, उस पर समाज के लोगों को एक अच्छा संदेश भी दिया है और समाज के वडीलों से, समाज के युवाओं से अपील भी की है कि इस पर नियंत्रण करना जरूरी है। साथ ही उन्होंने एक चीज़ और ये बताई कि जो डीजे है, जो समाज के युवा लोगों ने जो डीजे खरीद रखे हैं, डीजे पूरी तरह से बंद नहीं होंगे। जो जिस तरह के मैसेजेस चल रहे थे कि डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा, वैसा नहीं है। डीजे नियंत्रित किए जाएंगे ताकि समाज के जो युवा हैं उनको रोजगार की समस्या उनके सामने खड़ी ना हो। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, खबर कैसी लगी और क्या ये जो सर्व आदिवासी समाज का जो नवाचार है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।